हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्जाम में। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर थे एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन को लिया गया है और उसको आज यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। प्यारे बच्चे, जो डेरिवेशन लिया गया है उसका नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की इस वीडियो में हम इसी को पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। बच्चे, जो ये डेरिवेशन है हर साल बोर्ड पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, क्या होता है, एक जगह मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने बिंदु O मान लिया जिसपे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। फिर मैंने माना R दूरी पर एक बिंदु और रखा हुआ है P, जहाँ पे क्यू नॉट रखा हुआ है। इतनी बात आप लोग को क्या हुई, समझ में आ गई होगी। अब इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसका जो माध्यम है उसका प्रावैद्युतांक K है। उसका प्रावैद्युतांक क्या है, K है। अब जो प्रावैद्युतांक है ये क्या होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता को प्रावैद्युतांक कहते हैं। आ गई बात समझ में इतना। ये 1-2 नंबर का डिफिनीशन के तौर पे पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें इसका यहाँ पे मान लिखना होगा, नियम लिखना होगा। कैसे, आप लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु O जहां Q आवेश रखा है तथा R दूरी पर एक दूसरा बिंदु P जहां Q नॉट आवेश रखा है। और क्या लिखेंगे, माना माध्यम प्रावैद्युतांक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात समझते हैं। अब क्या होगा, जब हमने इतना लिख लिया, अब उसके बाद हम यहाँ कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, यानी E = F/Q0। मुझे पहले हम लोगों को पहले ये F का मान ज्ञात करना होगा। वो ज्ञात कहाँ से होगा, कूलाम के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से। आप लोग को पता होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों। कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अगर हम इसका जो माध्यम है वो प्रावैद्युतांक है, तब क्या होगा, और जो Q1 है वो Q + Q है और Q2 जो है वो Q नॉट है, तब क्या होगा ये, तब हम देखते हैं। ये हो जाएगा F = 1/4πε0 के, ये प्रावैद्युतांक रखा है। उसके बाद Q0 R²। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में। हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब क्या होगा, जो मैंने अभी यहाँ पे जो फार्मूला लिखा था वो विद्युत क्षेत्र का ही फार्मूला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फार्मूला था। यानी अब E = F/ क्या लिखा था, एप्सिलॉन Q नॉट लिखा था, है ना। अब क्या होगा, ये जो F का मान है ये इतना दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए इसको पहले मिटाते हैं और उसका मान रखते हैं, ये ऊपर वाला मिटाते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखिए हमें F का मान रखना है, लिखेंगे समीकरण 1 में
समीकरण 2 में, सॉरी, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर। आई बात समझ में इतना? अब जब E बराबर F दिया है तो F का मान टोटल हम लोग को दिया कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अपान में पूरा कितना दिया गया है? क्यू नॉट दिया गया है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब ये जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट कट जाएगा। इतनी बात आई समझ में? तो हम लोग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो जाता है हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप ये जो पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ, प्रयास किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप एक कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।